सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आज आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से प्रेम विवाह योग अर्थात लव मैरिज योग के बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा, जिसका मुख्य संबंध सप्तमेश भाव से होता है और आपके पंचम भाव से होता है। सबसे पहले सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव का शुक्र पंचम भाव से संबंध रखता हो, पंचम भाव से संबंध कैसे रखेगा? यहां पर है मीन राशि यानी संख्या 12 लिखी है सप्तम भाव में, और यहां शुक्र उच्च का माना जाता और ये पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी लव मैरिज योग अर्थात प्रेम विवाह योग बनता है। पंचमेश व सप्तमेश किसी शुभ भाव में युति हो और शुक्र की दृष्टि हो। अब यहां पर कहते हैं पंचमेश व सप्तमेश की किसी शुभ भाव में युति हो और वहां पर शुक्र की दृष्टि हो, तो इसका वर्णन हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पे आप गुरु और यहां पर मंगल। अब गुरु और मंगल, इस भाव का स्वामी गुरु और इसका मंगल, गुरु और मंगल दोनों आपके सुख भाव में बैठे हैं और इन पर शुक्र की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव से देखेगा। शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर देखेगा। ये 7वीं दृष्टि से यहां देखेगा। गुरु और मंगल दोनों की युति चौथे भाव में आकर बैठ गई और शुक्र की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी लव मैरिज योग अर्थात प्रेम विवाह योग बनता है। पंचमेश में और सप्तमेश में अगर राशि परिवर्तन होगा तो इनमें विवाह योग बनेगा। कई बार विवाह योग वर्ष फल के माध्यम से बनता है, वह मैं समझाता हूं आपको कैसे। यह कुंडली का पंचम भाव है, समझाने के लिए मैंने यहां पर आपका पंचम लिख दिया। अब यहां पे राशि संख्या है आपकी 1 और यहां राशि संख्या है 12। अब इनमें राशि परिवर्तन योग बन गया। यहां संख्या 1 आ गई और यहां संख्या 12 आ गई। जो पहले थी वह लगन फल के माध्यम से थी, लगन कुंडली के वर्ष फल के माध्यम से 12 नंबर की राशि पंचम भाव में आ गई और 1 नंबर की राशि सप्तम भाव में आ गई, तो इनमें राशि परिवर्तन योग हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी आपके प्रेम विवाह योग अर्थात लव मैरिज योग बनता है। सप्तमेश तथा शुक्र पर शनि व राहु की दृष्टि हो। यहां पर आपका सप्तमेश के शुक्र पे सप्तम भाव में शुक्र बैठा है और इस पर राहु की और शनि की दृष्टि है। यहां पर आपका शनि हो गया, शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से देख रहा है, और उसके बाद आपका राहु। दृष्टि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, 1 2 3 4 5, और यहां से राहु 1 2 3 4 5 और 1 2 3। राहु और शनि सप्तमेश शुक्र को 5वीं और तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी प्रेम विवाह योग बनता है। पंचमेश सप्तमेश और शुक्र के शुभ संबंध हो। कैसे बनेंगे शुभ संबंध? पंचमेश सप्तमेश और शुक्र के शुभ संबंध हो, यानी यहां पर बुध और यहां आपका शनि, और शुक्र से कैसे संबंध बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ये शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7, और बुध शनि और शुक्र तीनों मित्र हैं, तो इनके आपस में संबंध हुए, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी प्रेम विवाह योग बनता है। लग्नेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन होगा तो भी लव मैरिज योग बनेगा। यहां लगन भाव में राशि संख्या लिखी है 3 और यहां राशि संख्या लिखी है आपकी 6। अब इनमें राशि परिवर्तन योग हुआ
वर्षफल के माध्यम से यहां संख्या 3 आ गई और यहां संख्या 6 आ गई। जो पहले बताई थी वह लगन फल के माध्यम से बनाई थी। तो ऐसे में भी लव मैरिज योग बनता है। अब शुक्र पंचम व नवम भाव में सप्तमेश की दृष्टि से संबंध रखता हो। शुक्र या तो पंचम भाव में हो या फिर नवम भाव में हो और इस पर सप्तमेश की दृष्टि हो। सप्तमेश की दृष्टि, सप्तमेश की दृष्टि कैसे बनेगी? यहां पर अगर शनि होगा तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि शनि की बन गई और 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्षमा कीजिएगा, तीसरी दृष्टि 1 2 3, इसकी तीसरी दृष्टि आपकी शुक्र पे पड़ी, नवम के शुक्र पे, सप्तमेश की। शनि सप्तमेश होकर बैठा है और तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है नवम भाव में। तो ऐसे व्यक्ति कुंडली में लव मैरिज योग बनता है। अगर यहां शुक्र हो और यहां सप्तमेश में मान लीजिए आपका बुध हो, तो बुध और शुक्र मित्र ग्रह हैं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी लव मैरिज योग बनता है। और किस प्रकार बनता लव मैरिज योग? अगर शुक्र चंद्र लगन से पंचम स्थान में सप्तमेश से संबंध रखता हो। यह चंद्र लगन में देखा जाएगा आपको चंद्र लगन की कुंडली के हिसाब से देखना होगा। जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो उसमें चंद्र लगन की कुंडली स्पष्ट आ जाती है। आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में किसी भी ऐप से देख सकते हैं। शुक्र चंद्र लगन से पंचम स्थान में हो, यहां से शुक्र पंचम स्थान पर हो चंद्र लगन में, तो व्यक्ति की कुंडली में लव मैरिज योग बनता है। यहां पर आपका लगन चंद्र कुंडली में चंद्र होगा और यहां पे शुक्र होगा, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी लव मैरिज योग बनता है। यह सब आप चंद्र कुंडली के माध्यम से देखेंगे। सप्तमेश व शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो। यहां पे आपका शुक्र ग्रह है, सप्तमेश होकर बैठा है और इस पर चंद्र की दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भी लव मैरिज योग अर्थात प्रेम विवाह योग बनता है। लग्नेश व पंचमेश में राशि परिवर्तन योग हो, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लग्नेश व नवमेश में राशि परिवर्तन योग हो और चंद्रमा की दृष्टि हो। शुक्र या चंद्रमा की दृष्टि हो। मान लीजिए यहां पे राशि संख्या आपका नवम भाव हो गया कुंडली का, यहां पे लिख दी मैंने संख्या, ऐसे ही समझाने के लिए नवम लिख दिया। अब आपका क्या है, यहां पर राशि परिवर्तन योग कैसे होगा? यहां संख्या लिखी है 2 और यहां लिखी है 4। वर्षफल के माध्यम से ग्रह अपनी जगह बदलते हैं, राशि परिवर्तन होता है। यहां संख्या 4 आ गई और यहां आ गई 2। जो पहले बताई थी वो लगन कुंडली के माध्यम से बताई थी आपको। और यहां पर किसी भी भाव में शुक्र हो, किसी भी भाव में शुक्र हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो, शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो चंद्रमा की कौन सी दृष्टि होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ये होगी चंद्रमा की आपकी दृष्टि शुक्र पर। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां से इनमें से दोनों में से कोई भी योग बनेगा और राशि परिवर्तन होगा तो व्यक्ति की कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है। मंगल व शुक्र में परस्पर दृष्टि संबंध हो तो लव मैरिज योग बनता है। मंगल व शुक्र में कहीं भी अगर आमने सामने होंगे तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में लव मैरिज योग बनेगा। सिर्फ हमें यह देखना है ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं कि नहीं। मंगल और आपका शुक्र में परस्पर दृष्टि संबंध हो, यानी आमने सामने की दृष्टि हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है। मंगल और शुक्र यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। जहां वह आमने सामने बैठे होंगे 7वीं दृष्टि से, वहां लव मैरिज योग बनता है।
कन्या की कुंडली में पंचम भाव में मंगल और पंचमेश की युति हो, इसको जरा ध्यान से समझिए। कन्या की कुंडली है, अब हम कन्या की कुंडली से बात कर रहे हैं, यहां पर मंगल हो और आपकी यहां पर राशि संख्या लिखी है 2 तो राशि संख्या 2, तो राशि संख्या 2 में आपका हो जाएगा यहां पे शुक्र, यहां पे मंगल भी है और शुक्र भी है। राशि संख्या 2 का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो पंचमेश हुआ शुक्र यहां, और यहां पे मंगल भी है। तो ऐसी कन्या की कुंडली में भी प्रेम विवाह योग बनता है। कन्या की कुंडली में सप्तम में मंगल हो, सप्तमेश की युति हो। अगर कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है और यहां पे राशि संख्या लिखी है आपकी 5, यानी 5 का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। राशि संख्या यानी सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? आपका सूर्य हुआ। तो मंगल और सूर्य में परस्पर मित्रता भी है, और चाहे मित्र ग्रह हो चाहे ना हो, यहां सीधा सा सिद्धांत है, मंगल के साथ सप्तमेश यानी 5वीं राशि का स्वामी सूर्य सिंह राशि का होकर बैठा है। तो ऐसी कन्या की कुंडली में भी प्रेम विवाह योग बनता है। कन्या की कुंडली में पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में लाभेश और लाभ में सप्तम हो। ध्यान से सुनिएगा, कन्या की कुंडली में पंचम भाव में तो मंगल हो और सप्तम में लाभेश, सप्तम भाव में लाभेश, यानी यहां पे 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी मान लीजिए यहां पर 11वें भाव में राशि संख्या लिखी है 2, यानी शुक्र वृष राशि, और यहां पे शुक्र बैठा है। और लाभ भाव से सप्तमेश में, लाभ भाव सप्तमेश में स्थित हो और सप्तम लाभ भाव में स्थित हो। क्षमा कीजिएगा, मैं दोबारा समझाता हूं। पंचम में तो आपके मंगल हो और सप्तम भाव यानी यहां संख्या 1 लिखी है और यहां संख्या 2 लिखी है, यानी इसका स्वामी हुआ मंगल। मंगल तो आपका यहां स्थित है और दूसरी राशि का स्वामी शुक्र यहां स्थित है। यहां मंगल, यह सिद्धांत मैं आपको दोबारा प्रैक्टिकली बताता हूं क्योंकि मंगल का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं। यहां पे संख्या लिखेंगे हम राशि संख्या 5 जिसका स्वामी हो गया सूर्य, और यहां राशि संख्या 2 जिसका स्वामी हुआ शुक्र। अब ये सप्तमेश यानी सूर्य आपके लाभ भाव में बैठा है और ये आपका लाभेश शुक्र आपका पंचम भाव में बैठा है। शुक्र आपका पंचम भाव में बैठा है, तो दोनों में जो सप्तमेश है वह तो बैठ गया आपका जाकर लाभेश में, और लाभेश आके बैठ गया सप्तमेश में, और मंगल होना चाहिए आपका पंचम भाव में। तो ऐसी कन्या की कुंडली में भी प्रेम विवाह योग बनता है। आज मैंने आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से प्रेम विवाह योग के बारे में बताया कि किस वर और किस कन्या की कुंडली में प्रेम विवाह योग बनता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। मेरे चैनल का नाम है वैदिक पाराशर ज्योतिष, और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9560195419। आपका दिन शुभ रहे।